हर चौका, हर छक्का, हर विकेट होगी जीत का प्लस। ओनली ऑन रमीज स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। भारत जो है उसने इंग्लैंड को पास नहीं आने दिया, बहुत वाइड मार्जिन से ये मैच जीता और डिजर्वेडली ये मैच जीता, इसलिए कि दोनों टीम में बहुत फर्क है। देखिए जो इंग्लैंड की टीम है ना, ये जिस तरह से हिटिंग करते हैं ना, एक तो इस पिच के हिसाब से बेतुकी है, दूसरा है फ्लैट ट्रैक पे हिट ज्यादा ऐसे लगाते हैं, और जहां पे थोड़ी सी टेक्निकल आपको खुसूसी एक झलक दिखानी होती है ना, वहां पे ये बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट। और हमने देखा कि भारतीय स्पिनर्स ने बिल्कुल एक तरह से कमर तोड़ के रख दी इस रन चेज में इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की। मगर उससे पहले जो मेला सजाया वो रोहित शर्मा ने सजाया, क्या आला इनिंग्स खेली, एक मुश्किल पिच के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी शॉट्स खेली उन्होंने, बहुत लाजवाब बैटिंग की, टाइम होता है उनके पास और जब चाहते हैं इम्पॉसिबल एंगल से वो बड़ी स्ट्रोक्स लगाते हैं। सूर्य कुमार यादव, जितना बड़ा मैच उतनी बड़ी परफॉर्मेंस, इतना ज्यादा इमेजिनेटिव मैंने T20 का बल्लेबाज नहीं देखा, क्योंकि जो एंगल्स वो बनाते हैं वो दुनिया में इस वक्त कोई नहीं बना सकता। पॉइंट के ऊपर छक्का, एक मुश्किल लेंथ के ऊपर और मुश्किल बॉल्स पे चौके छक्के लगाते हैं। इसी तरह से रोहित शर्मा एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं अपनी टीम को, और जब कप्तान इस तरह से खेल रहा हो इतना बड़ा दिल हो जाता है टीम का। विराट कोहली के फेलियर के बावजूद भी दूसरे एंड पे बिल्कुल भी नहीं ये थमे, और बल्कि ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि उकसाने की कोशिश की ऑपोजिशन, क्योंकि आओ मुझसे टकरा के दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूं। बहुत बड़ी इनिंग्स थी, क्योंकि ये मुकाबला बहुत बड़ा था, सेमीफाइनल की स्टेज थी, और इंग्लैंड के पास कोई भी जवाब नहीं था। खासतौर पे बैटिंग बिल्कुल ही एक फ्लैट परफॉर्मेंस थी, और भारत की टीम बिल्कुल डिजर्व करती है ये फाइनल खेलने में, और आगे चल के फाइनल भी जीत सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी टीम बन चुके हैं। ये जो थी बैटिंग परफॉर्मेंस, एक तरह से आप कह लें कि मीडियोकर भारत की परफॉर्मेंस थी, क्योंकि 200 की तरफ वो गामजन थी। मगर क्या है इस टीम में खास बात के 160 करें, 170 करें, 140 करें, 120 करें, पाकिस्तान को 120 करना था। इनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इनके पास बॉलिंग के रिसोर्सेज हैं, इनके पास कप्तान अच्छा है, और एक टेम्परामेंट रॉक सॉलिड हो गया हुआ है जीत जीत के, कि हम किसी भी सिचुएशन से, किसी भी पोजीशन से जीत सकते हैं। और आज एक वाज़ेह एग्जांपल हमें इस चीज की देखिए, एक बहुत बड़े मैच में बहुत आसानी से ये मैच जीता। प्लस मोमेंट ऑफ द मैच रोहित शर्मा। देखें 2-3 जगह के ऊपर बहुत ही शानदार इनकी परफॉर्मेंस है, कप्तानी, उसके बाद जो हौसला देते हैं, उसके बाद जो खुद से ये टेम्पलेट एक टोन सेट करते हैं, और फिर बड़े मौके पे, बड़े मैच पे ये विराट कोहली के फेलियर के बावजूद चमक रहे हैं, जगमगा रहे हैं, और इनको कोई चीज नहीं छूती है। देखें अपने बबल में रह के ये एक बहुत ही अल्ट्रा स्पीड के ऊपर कलिंग के लिए जाते हैं, जिसको कहते हैं ना कि यहां से उड़ाने वाली बात, उसके ऊपर इनकी तवज्जो होती है। ये फॉलो विकेट्स इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मजा आता है इनको देखने में। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि ये बैटिंग की रोल्स रॉयस हैं, और बहुत देर से मैं इनका फैन हूं। जब ये भारत की ए टीम से खेल रहे थे, मुझे याद है वो अबू धाबी में टूर्नामेंट मैंने कवर किया था, तभी ये मार्क कर दिया गया था इनको ग्रेटनेस के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम है इनके पास, और हर तरफ शॉट्स खेलते हैं और छक्के लगाते हैं, चौके लगाते हैं, और बिल्कुल ऐसा महसूस ही नहीं होने देते हैं कि जैसे कि जोर से हिट मार रहे हैं। सहला के बहुत बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं। कप्तानी लाजवाब है, चीजें कंट्रोल में है, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज जो है वो इनकी शानदार जा रही है इस वर्ल्ड कप में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हॉट फेवरेट है आगे चल के ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने के लिए। मगर 2 मैचेस जो पिछले खेले हैं, ये वाला और इससे पिछले वाला, इससे बढ़िया इनिंग्स ये इतने बड़ी स्टेज के ऊपर नहीं खेल सकते थे। स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए। लिप्टन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच। 2 परफॉर्मर्स हैं मेरे लिए, और ये दोनों स्पिनर्स हैं, कुलदीप और अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की जो आउट क्रिकेट है वो बहुत ही शानदार है। गेम को समझते हैं, किस पिच के ऊपर किस एंगल के साथ बॉल करना है, कितना स्पिन करना है। ये भी बड़े स्टेज के बहुत बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं, और फिर बैटिंग भी लाजवाब करते हैं। फील्डिंग, इन्होंने जो पिछला मिच मार्श का कैच किया था, वही एक तरह से पासा पलट गया था उस ब्रिलियंस की वजह से फील्ड में। सो बहुत कुछ है इनके पास दिखाने के लिए, और ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर
इतना ज्यादा मैंने चमकते हुए नहीं देखा। और ऐसे करके उठाने इनके बॉलिंग करियर में, इसलिए कि गेम को समझते हैं, दिल लगा के बॉलिंग करते हैं, अपनी प्रोफाइल को ऊंचा रखने की कोशिश करते हैं। और फिर ये कि आइडिया इनको कि किस पेस पे कैसी पिच पे बॉल करना है और किस ऑपोजिशन के खिलाफ कौन सी लाइन पे इनको बॉल करनी है। बेस्टो को जो आउट किया वो तेज था, बॉल स्पिन हुआ, ऑफ स्टंप उड़ गई, बहुत ही आला बॉलिंग की इन्होंने। और इनके पार्टनर हैं कुलदीप यादव। देखिए, दो लेफ्ट आर्म स्पिनर, दोनों मुख्तलिफ। तो ये भी एक नया ट्रेंड भारत ने शुरू किया है। जैसे पाकिस्तान ने दो लेग स्पिनर्स के साथ वनडे इंटरनेशनल खेलने शुरू किए थे, और फिर बाद में ये भी ट्रेंड बन गया था दो लेग स्पिनर्स के साथ खेलने का। इसी तरह से भारत ने दो लेफ्ट आर्मर्स को यूज किया है, और गयाना की पिच के हिसाब से परफेक्ट सिलेक्शन थी। कुलदीप यादव का भी टेम्परामेंट स्ट्रांग है। देखिए, जिस मौके के ऊपर ये बॉलिंग करने आते हैं वहां पे गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि पता है कि चार्ज हो रहा होता है, उकसा रहे होते हैं बल्लेबाज, जिसके अभी हम हिट मारेंगे, इधर मारेंगे, उधर। इम्प्रोवाइजेशन का भी एहतियात रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। आजकल के स्पिनर्स को उल्टी सीधी शॉटें लगती हैं, रिवर्स स्वीप लगती है। तो खैर, वो ब्रुक ने गलत खेल दी रिवर्स स्वीप, क्योंकि अच्छी भली वो बैटिंग कर रहे थे। मगर कुलदीप के फेवर में ये बात कि ये इतनी विकेट टू विकेट है कि उनकी विकेटें उड़ा दी इन्होंने, क्योंकि ये इतनी विकेट टू विकेट है कि उनकी विकेटें उड़ा दी इन्होंने। बट ओवरऑल टेम्परामेंट के हिसाब से शानदार है ये। रिस्ट स्पिन पे इतनी एक्यूरेसी, ये शानदार है। और अक्षर पटेल और इनका कॉम्बिनेशन गयाना की पिच के हिसाब से परफेक्ट था। जेएस क्रेडिट कार्ड से करें अपने खर्चों की प्रॉब्लम सॉल्व। हिटिंग इट आउट ऑफ द पार्क विद जेएस क्रेडिट कार्ड, सूर्य कुमार यादव। इससे ज्यादा आंख जाती नहीं है। मैंने जैसे पहले भी कहा, इनसे ज्यादा इमेजिनेटिव कोई बल्लेबाज नहीं है T20 में। इमेजिनेटिव किस तरह कि इमेजिन क्या करते हैं, विजुअलाइज क्या करते हैं, एक इम्पॉसिबल एंगल क्रिएट करते हैं, एक अच्छे बॉल पे चौका या छक्का लगाते हैं, और वहां पे खेलते हैं जहां पे फील्डर नहीं होता। एक तरह से फिट होती है इनके जहन में कि फील्ड कहाँ है। जैसे कि दो नहीं बल्कि चार आंखें इनकी, दो आगे दो पीछे। और फिर ये कि उस वक्त आके हमला करते हैं जब विकेटें गिरी हों। उस लिहाज से भी ये बहुत बड़ी इनिंग्स खेलते हैं। बड़े मुकाम है ये जो सेमीफाइनल का स्टेज है, और यहाँ पे आपके टॉप गन्स आप चाहते हैं कि चलें, क्योंकि यहाँ पे अगर सूर्य कुमार यादव कहीं जल्दी आउट हो जाते हैं, क्योंकि विराट कोहली जल्दी आउट हो गए थे, तो फिर मामला टेढ़ा हो सकता था। मगर क्या है कि कभी भी ये किसी की कमी महसूस नहीं होने देते हैं। और एक जो पॉइंट के ऊपर से इन्होंने छक्का आज लगाया है, वो इतना रिस्क वर्क शानदार था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। स्लो पिच के ऊपर बहुत बड़ी इनिंग्स, क्योंकि देखें जब स्लो पिच होती है तो आपकी टाइमिंग ऑफ हो जाती है, मगर इनकी टाइमिंग ऑफ नहीं थी। रोहित शर्मा की टाइमिंग ऑफ नहीं थी। हार्दिक पांड्या बहुत शानदार एक कैमियो खेले, उन्होंने भी एक फ्लैट जो छक्का लगाया, वो भी पता चलता है कि कितने स्ट्रॉन्ग हिटर हैं वो भी। ये ऐसे हैं बल्लेबाज जो कभी भी आउट ऑफ द पार्क छक्के लगा सकते हैं। सूर्य कुमार यादव जिस पोजीशन पे खेलते हैं और जिस तरह से खेलते हैं, उसी वजह से ये भारत जो है वो जीतता है, और उसी वजह से फैन फॉलोइंग भारतीय टीम की सूर्य कुमार के थ्रू बढ़ती जा रही है।